बिना प्रेम बैरागरी अर्शुमर सो हंस कहावे। कामी करो दी कागरे बहुरा न भर में इस विष के गुण में। चल बेगमपुर बागरे चल बेगमपुर बागरे। ये 21 ब्रह्मांड ये विषय विकारों का वन है, जंगल है, फॉरेस्ट है। ये दुखों का भरा पड़ा है ये यहाँ का सिस्टम। और सतलोक बेगमपुर, बेगम गम माने दुख, वो दुख रहित सुख का सागर। हर सुमर सो हंस कहावे कर्मी करो दी कागरे। मौरा न भर में विष के बन में चल बेगमपुर बागरे चल बेगमपुर बागरे। शब्द सहन सतगुरु की पिछाड़ी पाया अटल सुहागरे। नित्यानंद महबूब गुमानी प्रगटे पूर्ण बागरे प्रगटे पूर्ण बागरे। शब्द सहन सतगुरु की पहचान, गुरु जी का संकेत समझाए कि इसे नरक में कब तक रहोगे, ना या रह सकते, कर्म फोड़ के जाओगे तो सच्ची भक्ति नहीं करी। संकेत सैन संकेत इशारा, शब्द सैन सतगुरु की पहचानी पाया अटल सुहागरे। नित्यानंद महबूब गुमानी प्रगट पूर्ण बागरे प्रगट पूर्ण बागरे। देखो अपने गुरु के प्रति कितना लगाव दिखाया है। नित्यानंद के गुरु जी थे गुमानी दास वैष्णव। देखो बच्चों, खेल चाहे डिस्ट्रिक्ट स्तर का लेवल का है, चाहे राष्ट्रीय स्तर का, चाहे अंतरराष्ट्रीय स्तर का, उनके नियम एक जैसे होते, लेकिन लाभ न्यारा न्यारा। इसी प्रकार ये वैष्णव साधु थे, गुमानी दास थी, और ये गुरु पद पर, सही गुरु पद पर थे विष्णु जी के। क्योंकि सुखदेव ऋषि स्वर्ग से आकर इनको मिला था, इनको विष्णु जी का पाठ पढ़ाया, और हमारे को सतलोक से स्वयं परमात्मा हमारे गुरुदेव गरीबदास जी को मिले, उनको सतलोक का पाठ पढ़ाया। और वो परंपरा हमारे पास है, विष्णु वाली परंपरा नित्यानंद जी के पास थी। अब उसको इतना ही ज्ञान था, उसके ऊपर कुर्बान होगा, उस सत्र का लाभ उसने जरूर मिला होगा। तो अब हमारी आंख खुल गई कि इतना कुछ किया उस महापुरुष ने, और बात वही की वही रहेगी। अपनी किस्मत सराहो ही बात। गरीब सतगुरु के सजदा करूं कर्म छुटाए कोट। जो ऐसे सतगुरु की निंदा करे यम तोड़ेंगे होठ। तो बच्चों क्या कहता है नित्यानंद जी? नित्यानंद महबूब गुमानी, महबूब सबसे प्रियतम, सबसे प्रिय आइटम मेरे गुरुदेव महबूब मुझे मिले। कोई पूर्ण भाग पिछले संस्कार उदय हुआ मेरा, तब ये सतगुरु संत मिले। बच्चों, ये निष्कर्ष निकाला जा रहा है दात मार्ग का कि सतगुरु के सजदा करो कर्म छुटाए कोटि, जो सतगुरु की निंदा करे जब तोड़ेंगे होठ। आपको वो मार्ग मिल गया जो आज तक इस कलयुग में किसी को प्राप्त नहीं हुआ। केवल मेरे गुरुदेव को छोड़कर, संत गरीबदास जी को छोड़कर, या कबीर साहब के समय में जो संत आए, बाबा नानक जी, गीसा दास जी, दादू साहब, लेकिन उनको
ये मूल ज्ञान बताने का अधिकार नहीं था और ये सारे नाम देने का अधिकार नहीं था, क्योंकि उस समय नहीं था। ऐसा नहीं कि वो नाम देने के योग्य नहीं थे, वो तो महापुरुष थे, मतलब धूल हो उनकी चरणों की, लेकिन वो समय नहीं था। आज देना था। आज ही आपके भाग जागने थे, आप आज के नहीं हो। पहले ऐसी साधना नित्यानंद जैसी आपने भी की है, हमने भी की। अब नित्यानंद जी स्वर्ग में है, वहां से कदे पीछा छूटेगा जब धरती पा होगा। फिर राह मिल गया तो मिल गया, ना फिर नहीं धक्के होगा। तो किस्मत सरा हुआ अपनी। ओए होए। तो इसके पीछे बच्चों ये नकली संत आगे रहे हैं। इन्होंने कति भट्ठा बैठा दिया, अपना नाश कर लिया और मारा कर दिया। गुरुआ गान बिगाड़े संतो, गुरुआ गान बिगाड़े। ऐसे कर्म जीव कला दिए, घोर जड़े नहीं जाड़े। नर सुन रे मूड गंवारा, भाई राम भजन तत सारा। नर सुन रे मूड गंवारा, राम भजन तत सारा। राम भजन बिन बैल बनेगा, सुकर श्वान शरीर कौआ खर की देह धरेगा, मिटे नय तकसीर। ये गाने की नहीं, ये छाती फूकण के शब्द हैं। आत्मा के अकल हो थोड़ी सी तो राम भजन बिन बैल बनेगा। बैल के जीवन पर देखो, हमने देखा कि किसान के गर्दन उठा दास कर सारा दिन नाथ डाली होती है, रस्सा बांध दिया जाता है, सुबह जोड़ दिया जाता है खेत में, हल में। दिन में 2-3 बार पानी पिलाकर, थोड़ी देर चारा खिलाकर, फिर सारे दिन खेचा खेचाल के अंदर चलता है कि दर्द हो, पेट में हो, पैर में हो, कोई कष्ट हो, बोल नहीं सकता। जो मिल जाए वो खा रहा है। जब समय मिला पानी पिला दिया, ना मरो पैसा। और अब जब चाहे पानी पी लें, इच्छा हो, दुख दर्द हो, इलाज करा ले, बढ़िया भोजन समय पर खा ले, हलवा खीर बना के खा लिया। या भक्ति ना करी, और भक्ति भी सही ना करी, बात तो यह बिगड़ रही है। गलत और ठीक भी आगे रहा है। वो राम कौन, राम का नहीं फैसला हो रहा था अभी तक। बताओ, ये भक्ति खा करी कहाँ गए होंगे जिन्हें आज तक नहीं पता कि परमात्मा है कौन, जो दुख दूर करे, जो मोक्ष दे, जिसकी आड़ में हम जाकर सदा सुखी रहे, फिर दोबारा ना आवा लौट कर। हम गीता पढ़ा करते हैं, और तुम भी पढ़ते होगे जो हिंदू है। उसमें सपस लिख रखा था, कति समझ में नहीं आई। काल ने बुद्धि पत्थर डाल रखे हैं। ये तो दाता आए या करें ले तत्व ज्ञान नाड़ी, जब ये पत्थर ठाटा दूर फेंके आत्मा निर्मल होगी। तो हमने आज तक मैं नहीं पता था भगवान है कौन। गीता अध्याय 7 श्लोक 19 में कहा है कि बहुनाम जन्मा नाम अंत ज्ञानवान माम प्रपद्ये। बहुत जन्मों के किसी अंत के जन्म में, पहले तो नए जुड़े होते रहते हैं, फिर उसके बाद कोई ज्ञानी आत्मा किसी लास्ट के शरीर में अंत में ब्रह्म साधना करता है, और वो ब्रह्म साधना से ब्रह्म लोग जाता है, वो भी वापस आता है। इसलिए अनुत्तम गति का 7वें अध्याय के 18वें श्लोक अपनी साधना को फिर बताया कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। वासुदेव का अर्थ है जिसका सारे असंग ब्रह्मांडों पर शासन हो, सब उसका निवास हो, सब जगह उसकी सत्ता हो, सबका मालिक, कुल का धनी। वो ही सब कुछ है, वही पूजा की योग्य है, वही इष्ट रूप में पूज्य है, वही दुख दूर करता है, पाप नाशक है, सारी सृष्टि का रचने वाला है, धारण पोषण करने वाला है। उसी की भक्ति करो, ये बताने वाला संत सो दुर्लभ है, बड़ा कठिन सा से मिलेगा। तो बच्चों, आप पहले और हम भी ऐसे बहुत कुर्बान हुए,
राह ठीक नहीं मिला। लेकिन मिले भी उन्हीं को गा तो कुछ कर रहे हैं, किसी ना किसी जन्म में उनका तरफ फिर भक्ति की रहेगी, फिर मालिक मिलेंगे। और इन संतों का जो पहले अपने हिसाब से साधना करके चले गए, हो सकता है जन्म हो जा तो ये फिर उनको राह जरूर देगा दाता, क्योंकि बच्चे तो सीखे हैं, भ्रमित हो गए कभी परमात्मा की रेंज में आ गए यो पकड़ लेगा। अपने बच्चे ने कौन छोड़ देगा बता। रेंज में ना आते हम जल्दी से इनकी। अब आप इसकी रेंज में आ गए, आपने जल्दी से तो छोड़ा को नहीं, वो आप तय कर्म फोड़ लोगे तो वह बात अलग है। ज्ञान में कसर नहीं, भगवान में कमी नहीं, समाधान प्रमाणित सारे शास्त्र विधि बता दिया। अब भी ना समझोगे तो बताओ फिर कौन सा तरीका अपनाएंगे भगवान आपको इस काल के गंदे लोग से छुड़वाने का। नर सुन रे मूड गंवारा, राम भजन तत सारा। राम भजन कौन? राम कबीर का नाम जप भाई, जय तेरा पार चलने को दिल है थी। राम कबीर तो हमारा राम कबीर है या उसी राम की भजन की ओर संकेत है। राम भजन बिन बैल बनेगा, शुक्र श्वान शरीर। कौआ खर की दे धरेगा, मिटे नया तकसीर। बैल, शुक्र, सुअर। सुअर क्या खाता आपको वेल नोन है। ये हम भी बहुत बार बन चुके हैं, कदे आज प्लातून पाक रहे हो, आंख खोल लो, सांस छूटा और यू तो छूटा, यू पिंडा फूटे और फिर वहीं खड़े पावांगे। कौआ, खरगदा, ये दे दरोगे ये जीवन पाओगे। मिटे न या तकसीरम, कीट पतंग भवंग होते हैं, गिद्दड़ जम्बक जूनी। बिना भजन जड़ वृक्ष से कीजिए, पद बिन काया सोनी। पद सच्ची पद्धति, भक्ति करोगे सच्ची पद्धति ना बननी तो भी कोई फायदा नहीं। भक्ति बिना नर खर एक है, जिन हरि पद नहीं जाना। पार ब्रह्म की परख नहीं रे, पूज मरे पाषाण। पाषाण मन पत्थर पूज के मर गए। जिन हरि पद नहीं जाना, आए है ये सूक्ष्म वेद, सब वेदों का वेद, सबका सार है ये। गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में जो कहा है ना कि तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान प्राप्ति के पश्चात इस अज्ञान को तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काट कर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए। जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते। और जिसने सारे संसार रूपी वृक्ष को बनाया है, जिससे संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसकी भक्ति करो। ये सूक्ष्म वेद है बच्चों, इसमें तो खजाना भर के रखा, कभी गर्क के रखा, सैचुरेट कर रखा। कहते भक्ति बिना नरखर एक। और यहां आगे लिखा जिन हरिपद नहीं जाना। भक्ति ना करता आदमी में, मनुष्य में और गधे में क्या अंतर है। सारा दिन काम से लगा रहा है, टाइम नहीं, फुर्सत नहीं। दिन में काम से फुर्सत नहीं, रात में सुपने में वही दिखा है। कहते भक्ति बिना नरखर एक है, सरगदा। जिन हरिपद नहीं जाना, देख इसका गहरा अर्थ ये बनता है कि भक्ति नहीं करते वो गधे के समान, और जो भक्ति शास्त्र विरुद्ध कर रहे वो गधे के समान। वो संसारी लोड भी ठारे और साथ में भक्ति वाला भी ठाए फिरे, वो डबल गधे, कुछ भी पल्ला को नहीं। क्या कहा है? जिन हरिपद नहीं जाना, जिन्होंने वो परमेश्वर का वो परम पद नहीं पता लगा, नहीं समझा किसी संत से। पार ब्रह्म की परख नहीं रे, पूज मरे पाषाण। उनको पार ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म का ज्ञान नहीं, पहचान नहीं।
अब क्या बताते हैं, जैसे वह देखेंगे मैं सन्यासी 10 नाम कहावे, शिव शिव करे न संशय जावे। और क्या कहते हैं, पार ब्रह्म की परख नहीं शिव करता ठहरावे है। केवल पार ब्रह्म को पता नहीं, शिव जी को करता बताते हैं, भगवान बताओ। तो यह कहते पार ब्रह्म की परख नहीं रे, पूज बोए पासाना, सथावर जंगम मैं जगदीश। अब देखो बच्चों, काम करने को मना नहीं किया कि अभी काम क्यों कर, काम तो करना पड़ेगा, वो गधे तो बन कर रहना पड़ेगा अपने को। लेकिन इस राम नाम वाले ने भी थोड़ा सा धगला सिर पर यो बोझ बिठाया तो अच्छा, पर सच्चे ढंग से सच्ची भक्ति सच्चा सतगुरु, तो इस लोट का जो फायदा है कि वह देखे हमें यही तो बताया था कि कोई भी तो कोई ना ढंग की भक्ति करता है। 3 लोक और भवन चतुर्दश, कोई नहीं सत्संगी, कोई नहीं सत्संगी है भगवान। वह देखे हमको इसलिए बार बार सुना जाता, आपकी आंख खुल जाएंगी, आपको कति रोशनी हो जाएगी। सचमुच कोई भी तो सच्चे ज्ञान से परिचित नहीं है भक्ति के। सथावर जंगम में जगदीशम, व्यापक पूर्ण ब्रह्म बनानी, निरालंब न्यारा नहीं दर्शय भुगत चारों खानी। सथावर जंगम में जगदीशम, व्यापक पूर्ण ब्रह्म बनानी, निरालंब न्यारा नहीं दर्शय भुगत चारों खानी। तोल न मोल वजन नहीं आवे, सच्चिर आनंद रूपम, घटमट में तत से न्यारा, सोहम सत स्वरूपम। बादल छा ओस का पानी, तेरा यो अनुमाना, आठ पटन कृतनम सब झूठा, ये रेंचक सुख लपटाना। कहते हैं बादल की छां जैसे अस्थाई होती है, हवा चली साफ, ओस का पानी सुबह सुबह चमका सुंदर लगे, 2 घंटे के बाद निशान नहीं पावे। कहते तेरी ये औकात है, मानो आंख खोल ले और ये संसार सब तरह छूट जाएगा एक दिन। ये थोड़ा सा सुख ऊपर लपेट गए, अंदर अड़ंगा पर रखा इसमें। नराकार निर्भय निर्वाणी, सुरति नृति नृतावे, आत्म राम अतीत पुरुष को, गरीब दासियों पावे।